हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टॉक ट्रेडिंग चैनल पे। जो भी लोग स्टॉक ट्रेडिंग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ स्टॉक ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेंगी और मैं मल्टीबैगर स्टॉक का भी फंडामेंटल एनालिसिस करता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से मार्केट यानी करेक्शन दिखा रहा है, थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है। तो इसकी जो गिरावट है, जो पिछले हफ्ते भी हुई थी, तो इसमें इसके जो रीज़न्स है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके मेनली दो रीज़न है जो इंटरकनेक्टेड ही है एक दूसरे से। तो ये दो रीज़न हम इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट करेक्टेड क्यों हो रहा है और उसका यानी फ्यूचर में भी क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी आपके स्टॉक के ऊपर और आपके जो स्टॉक के फंडामेंटल्स है। अगर आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप उसको यानी होल्ड भी कर सकते हो मार्केट के हिसाब से। पर जो मार्केट में गिरावट है उससे आपको अगर डर लग रहा होगा तो ये रीज़न्स समझने के बाद आपका वो भी डर ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और आपको कैसे डिसीजन मेकिंग करना है। तो दोस्तों, चलते हैं उन न्यूज़ के ऊपर। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए उस न्यूज़ के ऊपर जिसके बारे में हम जानेंगे। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड्स का आर्टिकल है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इंडाइसेस पोस्ट बिगेस्ट फॉल इन 6 मंथ्स एज इन्फ्लेशन वैल्यूएशन ट्रिगर सेल ऑफ। यानी इसका मतलब है कि जो इंडाइसेस है निफ्टी और सेंसेक्स, उन्होंने 6 मंथ का बिगेस्ट फॉल ऑफ दर्ज किया है, यानी अभी के समय में ड्यू टू इन्फ्लेशन वैल्यूएशन ट्रिगर सेल ऑफ। अभी ये इन्फ्लेशन वैल्यूएशन क्या है वो ट्रिगर हुआ है, यानी वो अभी यानी लोगों को समझ में आया है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेनर इन्वेस्टर, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके वजह से ही ये सेल ऑफ होता है। यानी कौन सा भी रिटेल इन्वेस्टर अपने कितना भी यानी शेयर बेच दे तो उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। तो इस वीडियो में हम इस न्यूज़ में हम ये जानेंगे कि ये क्यों हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक इम्पोर्टेंट नाम है मॉर्गन स्टैनली। ये एक ऐसी एजेंसी है जो मार्केट रिलेटेड वैल्यूएशन करती है, मार्केट रिलेटेड स्पेक्टेकुलेशन करती है। तो हम इस आर्टिकल को जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, ऑन थर्सडे पोस्ट देयर बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप इन अबाउट 6 मंथ एज कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन वैल्यूएशन एंड पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रिगर रिस्क ऑफ बेट। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो इन्फ्लेशन का डाटा बताया, वैल्यूएशन बताया है मार्केट का, और जो पॉलिसी भी उन्होंने यानी दी है, उसके वजह से जो इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर, उनको यानी ट्रिगर हो गया कि अपना इंडियन मार्केट है वो ओवर वैल्यूड है करके। तो इसके वजह से यानी ये सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है। तो बस यानी सिर्फ आरबीआई के जो वैल्यूएशन है उसके वजह से नहीं, तो आप हम देख सकते हैं, आगे जाके देखेंगे। Sentiment was further dented by the Morgan Stanley downgrading of Indian equity, becoming the largest foreign brokerage to sound a note caution about a domestic market। तो मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेडिंग किया है इंडियन मार्केट को, इंडियन इक्विटी मार्केट को, क्योंकि उनके जो कहना है कि इंडियन मार्केट है वो अभी ओवर वैल्यू हो गया है, और यानी जो दुनिया के अदर मार्केट के मुकाबले। तो आप देख सकते हो इंडियन मार्केट का जो पी रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके वजह से ये जो सेलिंग है, यानी फॉरेनर इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के यानी किया है उन्होंने, तो इसका रीज़न ये भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, मोस्ट एशियन मार्केट फेल ऑन थर्सडे विद द इंडिया विटनेस द बिगेस्ट डिक्लाइन बैंकिंग स्टॉक which has the highest weighing in a benchmark indices led in fall। बैंक निफ्टी इंडाइसेस ड्रॉप इन 3.35। तो यानी बैंक निफ्टी तो गिरा ही है, यानी पूरे मार्केट के साथ ही गिरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इनका आर्टिकल था और यहाँ पे इन्होंने कुछ इंडाइसेस भी दिए हैं जहाँ पे इन्होंने ग्रेडिंग किया है, यानी जो एशियन मार्केट है, मेजर एशियन मार्केट,
तो वहाँ पे आप देख सकते हो चेंजेस यानी कैसे हुए हैं। यानी अपना निफ्टी 1.94% गिरा, सेंसेक्स भी 1.87% गया। तो जो मॉर्गन स्टैनली ने वैल्यूएशन किया उसके वजह से, पर ओनली मॉर्गन स्टैनली ने ही नहीं किया, आप देख सकते हो HSBC भी है। यानी उन्होंने भी बोला है कि चाइना हैज़ नेवर बीन दिस चीप वर्सेस इंडिया। तो चाइना का मार्केट भी अभी चीप दिखाई दे रहा है इंडिया के सामने, क्योंकि इंडिया का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये नोमुरा, ये जेफरीज, ये भी मॉर्गन स्टैनली की जैसी एजेंसीज है जो यानी बताती है कि कौन से मार्केट में क्या चल रहा है, उनका वैल्यूएशन निकालती है। और उन यानी जो इन्वेस्टर है उनको भी पता चलता है कि हमें कहाँ पे निवेश किया तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पे होगा। और यहाँ पे ये एक और भी चीज़ बताई गई है थाईवान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया लुक ऑन अट्रैक्टिव स्पेशली ऑन अ वैल्यूएशन अर्निंग। तो यानी ताइवान ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का भी नाम लिया है इन्होंने फॉर वैल्यूएशन के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अनअट्रैक्टिव है मार्केट, यानी ये बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुके हैं। इसके कारण इसमें यहाँ पे निवेश किया तो रिटर्न्स के चांसेस कम है। तो दोस्तों ये थी पहली न्यूज़। अब हम सेकंड न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हमने जो न्यूज़ पढ़ी थी वो 29 अक्टूबर की थी। अभी ये बिजनेस स्टैंडर्ड की 30 अक्टूबर की न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडाइसेस फॉल ऑन अ थर्ड स्ट्रेट डे एज अ FPI सेलिंग वेट ऑन मार्केट। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने यानी जो माल था यानी कंपनीज़ के जो शेयर्स लिए थे तो वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो उसके कारण बहुत यानी गिरावट होती है, कारण क्योंकि आपको पता होगा कि यानी फॉरेन इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा अभी इंडियन मार्केट में है। यानी उसके वजह से ही इंडियन मार्केट आप बोल सकते हो इतना ज़्यादा बड़ा था हाल ही के दिनों में, यानी पिछले 1 साल से। और अभी अभी वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑन फ्राइडे सोल्ड शेयर्स वर्थ ऑफ 5,143 करोड़ सिंस अक्टूबर 20 का डाटा है। और आप देख सकते हो FIS हैव पुल्ड ओवर 22,000 करोड़ फ्रॉम द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतना बड़ा सेल ऑफ किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हाल ही के दिनों में, क्योंकि ओवर वैल्यूड होने के कारण जो मार्केट है। तो उसका आपको ये पता चलेगा, ये आपको पता ही होगा। द शार्प सेल ऑफ कम्स एडमिट अ सीरीज ऑफ डाउनग्रेड बाय द ग्लोबल ब्रोकरेज। जो ग्लोबल ब्रोकरेज अभी हमने देखा था, मॉर्गन स्टैनली है, जेफरीज भी है। तो उनके जो उनके जो इवैल्यूएशंस रहते हैं, मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन रहते हैं, उसके कारण यानी FIS ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये डाउनग्रेडिंग यानी थोड़े टाइम तक तो चलेगी, जो जबकि मार्केट यानी अपने नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो in a 8 trading session we have been sustained selling by FIS. Foreign brokerage have downgrading India due to excessive evaluation. This might have promote FIS to sell on sustained basis. तो उन्होंने जो बेचा है, अपना सेलिंग किया है, उसके बावजूद भी सस्टेन किया है इंडियन मार्केट ने। तो इससे ये समझ में आता है कि इंडियन मार्केट पूरा FIS के ऊपर FPIs के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है अब की बार। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एट 24 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग P रेशो विल लुक फॉर द सम कंसोलिडेशन अहेड फेड टैपिंग। तो थोड़ा कंसोलिडेशन भी होने के चांसेस है आने वाले समय में मार्केट के बारे में। तो इसके कारण आपको पता होना चाहिए ये कुछ ब्रोकेज फर्म्स है HSBC, UBC, नोमुरा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो कहते हैं तो उसके ऊपर भी मार्केट का बहुत सारा जो वैल्यूएशन है, जो प्रिडिक्शन है, वो बहुत सारा डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, निफ्टी और सेंसेक्स। तो दोस्तों अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे मैंने 6 मंथ का चार्ट ओपन किया है, आप देख सकते हो। यानी थोड़ी सी करेक्शन हुआ है निफ्टी, तो अभी वो यानी इवोल्यूशन के वजह से ही थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। पर इंडियन मार्केट में अभी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी मार्केट यानी हायर लेवल पर जाने को तैयार है। आप देख सकते हो यानी कोविड में इतना डाउन होने के बावजूद भी बहुत अच्छी रिकवरी की है मार्केट ने। तो आगे भी बहुत अच्छा ही है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक मार्केट है हमारा, अभी ग्रोइंग मार्केट है और अपनी इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज में है। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, इतने करेक्शन तो होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और स्टॉक ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसके कारण आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पता रहेगी और आपको मल्टीबैगर स्टॉक का भी फंडामेंटल एनालिसिस जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।